The scariest part about AI is not that it might become conscious, it's that it might become powerful before it becomes controllable. और सबसे क्रेजी पार्ट, जो लोग AI रेवोल्यूशन बना रहे थे सबसे पहले वही लोग उससे डर गए थे। क्लॉड से पहले था OpenAI और OpenAI के अंदर एक की रिसर्चर थे, डैरियो, वही इंसान जिसने GPT-2 और GPT-3 जैसे सिस्टम के पीछे मेजर रोल प्ले किया है। जब दुनिया AI को सिर्फ कूल टेक्स्ट समझ रही थी तब लैब के अंदर कुछ और ही दिख रहा था। The more compute you poured into these models, the smarter they got। किसी ने उसे मैनुअली स्मार्ट नहीं बनाया, बस इंटेलिजेंस इमर्ज होने लग रही थी। और वही चीज थी एक ब्रेक थ्रू भी और एक वार्निंग भी, क्योंकि अब क्वेश्चन ये नहीं था कि क्या हम अब पावरफुल AI बना सकते हैं, वो तो ऑलरेडी हो रहा था, लेकिन असली क्वेश्चन था कैन वी कंट्रोल समथिंग वी डोंट फुल्ली अंडरस्टैंड। एंड दैट्स वेयर द फियर बिगिन, बिकॉज एन AI सिस्टम डजंट नीड टू बी evil to become dangerous. It just needs to be very capable, poorly understood and misaligned with what humans actually want, and that's enough। इसीलिए डैरियो और उनके सिस्टर और कुछ रिसर्चर्स ने OpenAI छोड़ दिया। इसीलिए नहीं क्योंकि उन्हें AI से प्रॉब्लम थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्हें लग रहा था इंडस्ट्री पावर पे बहुत फास्ट भाग रही है और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बहुत स्लो। सो ये बात है पेंडेमिक के टाइम की, जहां वो सब बैकयार्ड में मिलते थे मास्क पहन के, जहां उन्होंने डिसाइड किया कि अगर हम सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम सिस्टम को रिडिजाइन करेंगे। और उन्होंने एक नई कंपनी शुरू की, एंथ्रोपिक। AI को ज्यादा एक्साइटिंग बनाने के लिए नहीं, AI को ज्यादा अंडरस्टैंडेबल, ऑनेस्ट और सेफ बनाने के लिए। और वहीं से आया क्लॉड। क्लॉड को सिर्फ आंसर देने के लिए ट्रेन नहीं किया गया, उसके पीछे एंथ्रोपिक ने एक आइडिया बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशनल AI। मतलब AI को बस ब्लाइंडली ओबे करना नहीं सिखाया गया, बल्कि उसे प्रिंसिपल के बेसिस पे रीजन करना सिखाया गया। सिंपल वर्ड्स में बोले तो वो स्मार्टर चैटबॉट नहीं बनाना चाहते थे, वो एक ऐसा AI बनाना चाहते थे जिसके पास कंपास हो। और वही डिफरेंस है। तो क्लॉड हाइप से पैदा नहीं हुआ था, इट वॉज बॉर्न फ्रॉम अ मच डीपर फियर, व्हाट इफ इंटेलिजेंस अराइव बिफोर विजडम डज। और शायद AI की रियल रेस भी वही है जिसके बारे में दुनिया कम बात करती है। रेस ये नहीं है कि सबसे स्मार्ट मशीन कौन बनाएगा, बल्कि रियल रेस ये है कौन ऐसी मशीन बनाएगा जिसपे हम तब भी ट्रस्ट कर सकते हैं जब वो हमसे ज्यादा स्मार्ट हो जाए। सो क्लॉड wasn't built to win the AI race, it was built because the people in the race realized where it could end।